मनोज काका, मैं क्योंकि मेरे को जानना है कि ये अतीक के आईएसआई कनेक्शन दिखाने से क्या प्रॉब्लम है, समाजवादी पार्टी को क्या प्रॉब्लम है? सर अनम्यूट कर लीजिए, मेरे ख्याल से आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी हाँ हाँ जी, जी। बोलिए मनोज भाई। अतीक के हाँ आईएसआई भाई। कनेक्शन से क्या प्रॉब्लम है, पार्टी को क्या प्रॉब्लम है? ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सर मनोज भाई। नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो मैंने सुना नहीं सुना, लेकिन आपके आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जा सकता मैं है। बता देता हूं आपको। जी अबू आसिम आजमी, बताइए। अतीक अहमद जी के रिश्ते आईएसआई से नहीं थे। जी और एसटी हसन ये एंटी मुस्लिम है। अतीक अहमद को आईएसआई से जुड़ा दिखाना गलत। एसटी हसन, नहीं, राजीव, ये सारे आपके बयान हैं, ये सारे आप ही के नेता हैं सर। अबू आसिम आजमी, एसटी हसन। तो अमन अतीक अमन अहमद का अम, आईएसआई कनेक्शन वो तो था, वो तो हर कोई जानता है था। क्या प्रॉब्लम है? अगर अतीक का कनेक्शन था आईएसआई से तो ये आप जानते होंगे, और कहाँ प्रूव हुआ है ये आप जानते होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी देश के न्यायालय का आप कोई निर्णय ऐसा दिखा पाएंगे जिससे आईएसआई का उनका संबंध था। कोई न्यायालय का कोई निर्णय है अच्छा, आपके पास, आप नहीं उसे था, उद्धृत कर सकते हैं। नहीं था ये। आप मेरी बात, एक एक मैं करके उस पर जा ही नहीं रहा हूं। मनोज भाई, नहीं मैं मेरी इसी पे मेरी बात रहूंगा, सुनिए। एक एक करके आराम से बात आप करेंगे, अपने आराम से परसेप्शन मनोज पे भाई। रहो। आप जी जी मनोज भाई बिल्कुल एक एक बिल्कुल। करके, मैं उसका आईएसआई जी से कनेक्शन नहीं था, ऐसा कोई प्रूफ जी आपके पास? नहीं, वैसे तो मैं कह दूं कि सबसे ज्यादा बड़ा आईएसआई का कनेक्शन आपसे था, तो आपसे है। आप उसके प्रोपोगंडा को हाँ चला रहे हैं आप तो ये कह साबित दीजिएगा, हो जाएगा। कह दीजिएगा अगर पुलिस ऐसा ये कहती है साबित तो। हो जाएगा। मैं तो बताता हूं कैसे। आप हमें ये दिखाओ कि आपका नहीं था। ये तो प्रूव करने की अगर जिम्मेदारी आप पर अच्छा मैं बता देता हूं, कौन मैं जाता है बता तो ये देता हूं, आपको मैं बता। बता देता हूं, मेरी मैं बता बात सुन देता लो। हूं मेरी मनोज भाई, मेरी नहीं नहीं बात ऐसे नहीं, एक खत्म एक हो करके जाने आराम दीजिए। से, नहीं। अरे मेरी बात भी मैं तो पूरी सुनिए होने सुनिए दीजिए। सुनिए सुनिए, आईएसआई मेरी कनेक्शन बात का, भी तो। आईएसआई कनेक्शन का प्रूफ आ गया सर। आप कह रहे हैं नहीं था, मेरे पास आया। हम्म, राजूपाल हत्याकांड के गवाह की हत्या हुई थी, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक उसने खुद माना था कि उसके लश्कर आईएसआई से संबंध है, वीडियो सबूत भी थे। अतीक अहमद ने खुद माना वीडियो सबूत में, वीडियो सबूत, कि उसके लश्कर आईएसआई से संबंध थे। अब बोलिए कि मेरे नेता गलत कह रहे हैं। आप वीडियो शो कर सकते हैं क्या? अरे आप वीडियो शो कर सकते हैं? अतीक के प्रवक्ता हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, आप वीडियो शो कर सकते हैं। आप अतीक, आप कर आपको इतना आप भरोसा क्यों है अतीक पर सर? अरे कुछ अरे कुछ मेरी है सर? बात, मुझे किसी पर कोई भरोसा, मुझे देश के सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, देश के न्यायालयों पे भरोसा। किसी न्यायालय ने अगर किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में कोई निर्णय दिया हो तो उस पर बात करिए। आपको बात करना चाहिए कि इस देश में किसका संबंध किससे, इस देश के कौन से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरेआम दोषी आपको पाया गया, मनोज देश भाई, के सीबीआई मनोज कोर्ट भाई, ने दोषी मनोज पाया। भाई, मनोज भाई, मनोज भाई, मैं किसी देखिए का क्योंकि आप प्रवक्ता भी नहीं, सम्मानित मैं हैं, समाजवादी मैं भी, पार्टी मैं का इसलिए प्रवक्ता मैं हूं। जानना चाह रहा हूं। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दिया। आपको इतना आपकी सारी एक मिनट मनोज भाई, आपको इतना आंख मूंद कर कैसे भरोसा है कि अतीक ऐसा आदमी नहीं हो सकता, अतीक के नहीं, ऐसे संबंध नहीं हो सकते? ऐसा क्यों ये है आप आप मनोज भाई आपका? मैं अमन भाई, मेरी दाल रोटी किसी के उससे नहीं चलती। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। कोई आप झूठ का प्रोपोगंडा चला रहे हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं। कोई आपके पास कैसे? ये ये तो आप, चलाने से आपका चैनल चल सकता है, आपकी 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 नौकरी चल सकती है। मैं इतना जानता हूं कि अतीक की साइड लेने से आपका क्या चलेगा? अतीक का जो मर्डर हुआ वो सरकारी संरक्षण में, न्यायिक अभिरक्षा में हुआ, अरे वो जिसकी अलग है। अभी जांच होनी है। और अतीक जो का, निर्णय आएगा उस पर, अगर अतीक कोई ऐसा आईएसआई निर्णय, कनेक्शन, उस पर मुझे बात हम करनी किसी है को सर। नहीं मुझे गलत नहीं सर, आप आप बोलिए, या तो आप सही आप हैं या कोई तो देश के आप न्यायालय नहीं। हो। मनोज भाई, आप कोई देश आप के न्यायालय, मनोज भाई, आप आप फंस बड़े चुके नेता है हैं। मेरी नजर में। आप एक्सपोज आप नहीं, प्रवक्ता हैं, आप आप बड़े मैं नेता हैं। आप नहीं अबू नहीं आसिम आजमी देखिए, से बड़े होंगे, आप राजीव नहीं राय नहीं से बड़े होंगे, आप एससी नहीं एसएन नहीं से बड़े हैं। वो तीनों कह रहे नहीं हैं कि आईएसआई कनेक्शन नहीं था, गलत है। नहीं अतीक नहीं अहमद नहीं का आप बताइए था या नहीं था? मैं जो सवाल कर रहा हूं आपसे, मैंने कहा सवाल मुझे आपको, करना है सर। आप क्या, पुलिस की चार्जशीट क्या आपके यहाँ आ गई है, चैनल में आ गई है? अरे ये पुलिस की कितनी गैर चार्जशीट कोर्ट में ऑन संवैधानिक रिकॉर्ड बात है आप कर रही, सर, आप ऑन कितनी रिकॉर्ड है गैर पुलिस की संवैधानिक चार्जशीट बात कर कोर्ट रहे में। हो। ये मनोज आप भाई, शो ये करना चाहिए। नहीं, आप कुछ जानते मैं भी हैं अतीक के खिलाफ कानून कुछ के। गलत नहीं बोलूंगा जो आपको बुरा लगे, नहीं, मैं लेकिन अरे मैं सिर्फ इतनी आप बात बोलूंगा, आपकी भावनाएं ना आहत हो, मुझे भी ध्यान रखना है। अतीक के खिलाफ मैं मुझे ज्यादा ना बोलूं, लेकिन मैं अतीक का अरे आईएसआई आप कनेक्शन तो था, वो तो उसने खुद माना था सर मनोज भाई। अमन भाई, आपकी अतीक से रिश्तेदारी होगी आपकी। और मैं तो हम तो कहता हूँ किसी अच्छा हुआ मर दिवंगत गया, व्यक्ति बोलिए का अच्छा नाम हुआ भी मर लेना गया। नहीं चलिए चाहता। मेरा रिश्तेदार मैं आप बोलिए, किसका रिश्तेदार अभी मैं साबित होगा? बोलिए अच्छा हुआ मर गया माफिया, बोलिए अच्छा हुआ मर अरे गया माफिया। हर देश के हर माफिया मर जाए, अरे अच्छा बोलिए हुआ। अच्छा हुआ मर गया हर अतीक अहमद माफिया, हर बोलिए। माफिया मर जाए, मेरा रिश्तेदार अच्छा है ना, होगा।
मेरा रिश्तेदार है ना, अभी पता लगेगा किसका रिश्तेदार है। इसलिए आप फंस रहे मैं हो। बोल रहा हूं मर गया, अच्छा हुआ मर गया माफिया अतीक। ताली बजाता हूं, बोलिए आप ऐसा। अभी पता लगेगा किसका रिश्तेदार। आप बजाओ ताली, आप इस पर भी बजाओ कि न्यायिक बस अभिरक्षा सर, में अब लोगों को 30 गोली सेकंड मारी लगते हैं जाएगी। सर, 30 इस सेकंड। पर आप इस पर भी ताली बजाओ कि न्यायिक अभिरक्षा में उत्तर प्रदेश में अब बड़ा हत्याएं दर्द हो रहा होंगी। है आपको भाई, जिस बड़ा पर दर्द हो कोई रहा आरोप है, लगेगा बड़ा उसकी दर्द हो हत्या रहा हो है। जाएगी। चलिए ठीक है दर्द तो आपको हो रहा है, आपकी चलिए ठीक नौकरी है, चल रही है, चल ठीक है सर, हमें कोई दर्द नहीं हो रहा। अभी पता लग गया सर, अब बस करते हैं और अच्छा नहीं लगेगा। मनोज भाई आपत्ति बताइए, अतीक के अलावा, अतीक से जो आपका प्रेम है आईएसआई वाला, वो छोड़ देते हैं, कुछ और बताइए क्या प्रॉब्लम है फिल्म में सर, जो फिल्म से आपकी हमको पार्टी कोई इतना विरोध प्रॉब्लम कर नहीं रही है, है। हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका तो हम ये आपसे संवाद करके हम जाने कि आप सिर्फ अतीक की सारी स्टोरी आपके यहाँ ही आ गई है, अतीक से लेके ही आप पानी पीने अरे लगे, प्रभु, इतना हकला गए, आपके प्रवक्ता आपका हैं, दूध विरोध पकड़ा कर रहे गया। हैं, आप पार्टी का पक्ष रखने बैठे हैं ना सर। मैं तो नेता पार्टी का आपके रो पक्ष रहे रहा हूं। हैं, किसी फिल्म से हम आंसू लोगों आपकी को कोई पार्टी के दिक्कत नहीं। नेताओं के निकल रहे हैं, नेता आपके रो हमारे रहे हैं, पार्टी के कलेजा किसी उनका मुंह को आ रहा है, दिल उनका पसीज रहा है। अरे कहां आपके पसीज नेता, रहा? मैं बता देता आप हूं, अपनी सारी बात हमारे राजीव हलक में राय, क्यों डालना चाह रहे? एसटी हसन, अबू आसिम आजमी, 3 नेताओं के बयान बताए सर मैंने। मनोज भाई बोल दीजिए गलत कह रहे हैं। पिक्चर पर बात हुई, फिल्म पर अगर बात हुई, अभी फिल्म एक देश में होम बाउंड भी पिक्चर आई थी, आपने देखा था कि नहीं? राजीव घेवान की पिक्चर थी होम बाउंड, देखा सर था इस कि नहीं फिल्म पे देखा बात था कर आपने? लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? हम कह रहे बिल्कुल कर लेते हैं आपको सभी फिल्म आपको को। अति अभी अभी धुरंधर हमारे जैसी हिट होती दोस्त, तो देख लेता मैं सर। चलिए ठीक है, मैं समझ गया सर, वो गलत बोल रहे हैं, आप बहुत सही हैं। सारी ये पिक्चरें 3 आती नेता हैं, गलत बोल रहे हैं, आप पिक्चरों आप सही को हैं। देखा करिए। आप होम मैं बाउंड आपके पे कुछ साथ, बोल पाएंगे कि नहीं? मनोज भाई मैं आपके होम साथ, बाउंड आप पे सही है, आप बोल पाएंगे कि नहीं? आप सही है, मैं आपके लिए ताली बजाता हूं। ये होम तीनों बाउंड पे गलत बोल है। पाएंगे कि नहीं? मनोज राजीव काका घेवान के की हिसाब पिक्चर से है, अबू आसिम आजमी गलत है, ऑस्कर तक के लिए एसटी गई हसन थी। गलत है, राजीव राय, तीनों गलत है ये। और मनोज काका बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भाई, मेरे दर्शक समझ लीजिए आप, अबू आसिम आजमी गलत है, राजीव राय गलत बोल रहे हैं, एसटी हसन, मनोज काका जी ठीक बोल रहे हैं। मैं एक बार अशोक पंडित का भी रिएक्शन ले लेता हूं। अशोक पंडित बस ठीक, अब सर अब मैं आपकी बातों पर फूल चढ़ा रहा हूं तब आपको प्रॉब्लम है, मैं आपके खिलाफ बोलता हूं तब आपको प्रॉब्लम है, मेरे बोलने से प्रॉब्लम है आपको। अशोक पंडित जी फिल्मकार हैं, ठीक है मनोज भाई, सबको एक एक मौका दे देते हैं। अशोक पंडित जी बताइए भाई, जहर का डोज और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, देख ही लिया होगा आपने, दरार पैदा करती है फिल्म, भाईचारे के खिलाफ है, एंटी मुस्लिम है, क्यों बनाते हैं ऐसी फिल्में आपकी फ्रेटर्निटी से जुड़े लोग? अशोक पंडित। नमस्कार अमन जी। जी नमस्कार। अमन जी, ऐसा है कि एट द आउटसेट मैं आपसे बात कहूं कि ये जितने भी लोग फिल्म को अपोज कर रहे हैं, ये जो भी आपके इस हमारे शो पे जो आप लोग अपोज कर रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से किसी ने फिल्म देखी नहीं है, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो, किसी ने नहीं देखी है। उन्होंने एक एजेंडा पकड़ के चढ़ा, ये एंटी मुस्लिम फिल्म है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री जो है, हकीकत यह है कि बहुत सेलिब्रेटरी मूड में है कि बहुत सालों बाद एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है कि हमें एक इंडस्ट्री को एक ओहदा ऐसा मिल गया कि हमारा देश भी एक ऐसी फिल्म बना सकता है कि जिस पे हमको गर्व हो। लाखों की तादाद में लोग थिएटर जा रहे हैं, लाखों की तादाद में, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, सब जा रहे हैं, एक पूरा हुजूम जा रहा है थिएटर में, रात के 12 बजे के शो देख रहे हैं, सुबह 5 बजे थिएटर से बाहर निकल रहे हैं। वो अकलमंद नहीं है। हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लोग अपोज कर रहे हैं इनके एजेंडाज हैं। और दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आता अमन जी, ये देश, ये फिल्म जो है किसको एक्सपोज करी है? ये टेररिज्म, एक टेररिस्ट नेशन है पाकिस्तान, जिसने हमारा देश का जीना हराम करके रखा है। हत्याएं, ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट, ये वो सब अटैक, इतने लोगों को हमारे देश में मारा है। उस देश को ये फिल्म एक्सपोज करी है, वहां के टेररिज्म को, वहां के अंडरवर्ल्ड को, वहां के पूरे जो गलत लोग हैं उसको एक्सपोज करी है। इनको क्या तकलीफ हो रही है? इनको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनको क्या एतराज है कि हमारा देश जो है, हमारी फिल्में जो है, अगर पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट नेशन है, एक ऐसा देश है जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पूरी दुनिया परेशान है इस देश से, तो इनको तकलीफ क्या हो रही है? ये क्या ढूंढ रहे हैं इसमें? मैं बताता हूं क्या तकलीफ इनको दर्द किस बात का हो रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन और अमन जी, आदित्य धर एक रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर है, रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर है। मैं विक्टिम हूं टेररिज्म का, पाकिस्तान का। और अगर इस कोई भी फिल्म हो, आदित्य ने इससे पहले उड़ी बनाई है, 370 बनाई है, बहुत सारी फिल्में इस आदमी ने बनाई है, और एक एक चैप्टर के साथ, रिसर्च के साथ उसने एक्सपोज किया है पाकिस्तान के टेररिज्म को। और हमारे देश में जो दुश्मन बैठे हुए हैं, तो हो सकती है, पद्मावती का विरोध आप लोगों ने भी किया था हमारे देश में, तो विरोध आप लोगों ने भी किया था पद्मावती का, तो विरोध हो रहा है तो उसको सुनना भी चाहिए अशोक भाई। ऐसा नहीं कह देना सीधा प्रोपोगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ बनाइए, लेकिन अगर ऑल इंडिया एमआईएम, वारिस पठान, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस
हर कोई कह रहा है कि एंटी मुस्लिम है, तो उनके कंसर्न को भी एड्रेस तो करना होगा ना सर। सीधा कह देना नहीं नहीं, ये भी गलत हो सकता है। तो उनकी आपत्तियां तो लेनी चाहिए ना हमको। अशोक भाई ऐसा नहीं है। एक बार हमारे साथ, ठीक सर, मैं आगे बढ़ूंगा सर। रोक नहीं रहा को बोलने के लिए जी, लेकिन देयर हैज टू बी सम आर्गुमेंट, देयर हैज टू बी सम आर्गुमेंट। ठीक बात है, मैं वो आर्गुमेंट लेता हूं। मुस्लिम फिल्म है, किस बेसिस पे आप बात कर रहे हैं? सही आप बात करिए ना फिल्म की, इतनी टेक्निकली इतनी कमाल की फिल्म है। ठीक है, हमारी इट्स अ ब्लेड एज फार एज द फिल्म इज कंसर्न, और ये लगे हुए अपना दुकान चलाने में कि एंटी मुस्लिम है, एंटी है। अरे अशोक भाई सुन लेते हैं, एक मिनट, बस सुन लेते हैं। पाकिस्तान फिल्म। ठीक है, सैयद आसिम वकार, आपकी पार्टी का क्या पक्ष है? वैसे मैंने वारिस पठान को सुना, वो कह रहे हैं कि मुसलमान को बदनाम करने के लिए धुरंधर 2 बनाई गई है, मुसलमानों को। वारिस भाई, वकार भाई, आपका क्या पक्ष है इस पर? नहीं, जरूरी नहीं कि जो सबका पक्ष हो वही मेरा पक्ष हो। मैं आज़ाद इंसान हूं, मेरी बात भी थोड़ी सी लोगों से अलग होती है सर। मसला ये है कि फिल्म मैंने देखी नहीं, और फिल्म देखने के बाद ही ये डिसीजन हो सकता है कि इसमें गलत क्या है, सही क्या है। आपकी बात पे यकीन करूंगा नहीं मैं। नहीं, मैंने भी नहीं देखी प्रभु। इस बार तो मेरे पास अपना दिमाग, अपने कान, अपने आंख। मैंने भी नहीं देखी प्रभु। हाँ, तो जो चीज मैंने देखी नहीं है जी, वो मैं सुनूं क्यों? और रही बात कि अगर धुरंधर 2 पर कोई विरोध कर रहा है जी, तो फिर घूसखोर पंडित पे भी विरोध था। यस, घूसखोर पंडित पे जब बैठे हैं ना अशोक पंडित, भाई घूसखोर पंडित पर क्यों विरोध था आप लोगों का? और दूसरी बात, इस देश में बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, कल के साहब हम कश्मीर फाइल बनाएंगे, गलत हम गुजरात फाइल बनाएंगे, हम केरला फाइल बनाएंगे। सुनिए सर, करके ऑडियो बंद, एक एक करके सुनिए सर, कंप्लीट करिए वकार भाई आप, उसके बाद अशोक जी आप जवाब दीजिएगा एक एक करके। बोलिए हाँ, सैयद आसिम वकार। हाँ, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, अनुपम खेर जैसे, कि साहब कश्मीर फाइल बनाएंगे, हम गुजरात फाइल बनाएंगे, केरला फाइल बनाएंगे। और कल को अगर आसिम वकार ताकत में आ गए और हमें फाइनेंसर मिल गए तो यकीन मानिएगा फिर हम एप्स्टीन फाइल बनाएंगे, फिर रोक लीजिएगा और पूरी दुनिया में रिलीज करेंगे। तो आप अपना फिल्म बनाइए, हम अपनी फिल्म बनाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, 2014 से बीजेपी की सरकार है और 2023 में अतीक अहमद अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस 9 साल में भारत के किसी विभाग को, रॉ को, आईबी को, ईबी को, पुलिस को यह मालूम ही नहीं पड़ा वो ऐसे एजेंट थे। मालूम किसको पड़ा? ये डायरेक्टर साहब को, प्रोड्यूसर साहब को, एक्टर साहब को। तो कमाल तो सर खड़ा हो गया भारत की जो हमारी खुफिया एजेंसी, उसके ऊपर। वो थे नहीं थे वो तो आप जानिए, भारत सरकार जाने, भारत सरकार की एजेंसी जाने। लेकिन मसला ये है कि जिस अतीक अहमद को आप लोग आईएसआई एजेंट बताने पर बड़े खुश हो रहे हैं, उस आईएसआई एजेंट के यानी अतीक अहमद को हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अगर सबसे मजबूत दोस्त कोई था तो वो सोनेलाल पटेल थे। सोनेलाल पटेल समझ रहे हैं ना? अनुप्रिया पटेल जी के पिताजी। अब पहले तो अनुप्रिया पटेल जवाब दें कि उनके पिताजी के दोस्त कौन थे। आईएसआई के एजेंट थे उनके पिता, उनके पिता के दोस्त। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं आपके पास फाइनेंसर मिला तो आप एप्स्टीन फाइल बना। नहीं, पहले तो अनुप्रिया पटेल से क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप लोग? पल्लवी पटेल से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि एक उनके पिताजी का दोस्त आईएसआई एजेंट था? देखिए वैसे तो ये जो अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया वो अल्लाह को प्यारा, देखिए मेरी नज़र में ये अतीक अहमद जैसा हैवान अल्लाह को प्यारा नहीं होगा। वो तो हैवान था, उस पर तो 150 से ज़्यादा मामले दर्ज, हत्या, अपहरण, वसूली, भूमि, आतंकवाद से जुड़े मामले, पुलिस के मुताबिक आतंकी नेटवर्क था इसका नकली। तो ऐसा हैवान अतीक अहमद तो हैवान है ना? नहीं, वो आपकी अपनी सोच है। मेरे देश का कानून और संविधान के हिसाब से वकार भाई, देश का कानून ना उससे बड़े आप है ना मैं। नहीं, अरे नहीं, बात को बदलिए नहीं, वो तो था, वो तो हैवान। मैं कह रहा हूं अनुप्रिया पटेल जी के पिताजी सोनेलाल पटेल ने उस आदमी को सबसे पहले लोकसभा में भेजा। नहीं तो अतीक अहमद के पक्ष में जो भी आपने बोला, क्यों नहीं पूछी ये बात? वो प्रेम शुक्ला जवाब देंगे ना भाई, वो प्रेम शुक्ला देंगे ना वकार भाई।
अभी आपने क्योंकि अतीक अहमद क्यों? को लेकर यहाँ उनकी तारीफ में आज कसीदे पढ़े, जब आप 150 पर्सनल से तो ज्यादा आपका वो जवाब ना, देंगे। ना, ना, और इतनी देर से आप मनोज काका से लड़ रहे थे। चलिए ठीक है, नहीं लड़ नहीं रहा था, अपनी अपनी बात है भाई, अपनी अपनी बात बताइए भाई। प्रेम शुक्ला जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। प्रेम शुक्ला जी, भाई ये तो फाइनेंसर मिलता है तो वो कह रहे हैं वो एप्स्टीन फाइल बना देंगे फिर कल को। ये बनाते हैं वो, और कौन उनको वारिस रोक रहा है? पठान, वैसे बता दूं, वारिस पठान जो कि इनकी पार्टी के नेता हैं, मुंबई से आते हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा ये एंटी मुस्लिम है मूवी, एंटी मुस्लिम। हालांकि वो कह रहे मेरा वो पक्ष हो ऐसा जरूरी नहीं है, पार्टी का पक्ष नहीं है वो, उनके नेता का पक्ष है। बताइए प्रेम शुक्ला जी, फिर हर्षवर्धन देखिए, त्रिपाठी जी आ रहे हैं। एप्स्टीन फाइल पर कुछ बकवास बातें मीडिया में छपी और दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि बेबुनियाद है। ये दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश परसों ही आया है। अगर ये क्या है, मियां वकार, इनकी औकात हो तो बना लेंगे, इनकी फिल्म भी बैन हो जाएगी। जैसे जो है सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने एप्स्टीन फाइल पर बेबुनियाद बातें की थी उनको डिलीट करने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले ही दिया है। और धुरंधर के बारे में जो लोग कोर्ट गए हैं उनको तो कोर्ट ने एंटरटेन ही नहीं किया। तो इन दोनों की तुलना क्या है? ठीक है, अभी जो है आज आप जो है जिस तरह जिसका बयान सुना रहे थे श्रीमान अबू आसिम आजमी, वो कह रहे थे कि आईएसआई से अतीक अहमद के क्या संबंध। यस, अरे भाई, अबू आसिम आजमी के आईएसआई से संबंध की बात 1993 में मुंबई पुलिस की चार्जशीट में की गई है। 12 मार्च 1993 के मुंबई के बम कांड का अभियुक्त टाइगर मेमन, याकूब मेमन, उसके पूरे परिवार को मुंबई से भगाने वाला यही अबू आसिम आजमी था। अशोक पंडित जी जो हैं मेरे मित्र, इस बात के उन दिनों के गवाह हैं। यही अबू आसिम आजमी जो दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता रहा, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की तमाम रिपोर्ट है और ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान की नहीं है। ये 1991, 92, 93, 95, 96 इन वर्षों में देश में नरसिंह राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के शरद पवार थे और शरद पवार के कार्यकाल में ये कहा गया तो दाऊद इब्राहिम से इसका संबंध आईएसआई से श्री अबू आसिम आजमी का संबंध, ठीक है। और वही अबू आसिम आजमी सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं। तो ये आईएसआई सिर्फ अबू आसिम आजमी नहीं है, उसमें आईएसआई से एसटी हसन भी है, अबू आसिम आजमी, एसटी हसन, राजीव राय, ये तीन है मेरे ख्याल से। ये तो मनोज के खिलाफ चार्जशीट है, उसका नाम बता रहा हूं। ये तो मनोज जी, जवाब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपकी इजाजत से मैं माफी चाहूंगा, मुझे एक बार मनोज जी के पास जाना पड़ेगा। अभियुक्तों को, टाइगर मेमन को भगाने की जिन पर आरोप है, हाँ। और ये आरोप कभी खारिज नहीं हुए। मनोज जी अब बताइए, मनोज जी बता दीजिए। अब आप तो अतीक से परेशान हो रहे थे कि अतीक आईएसआई कनेक्शन, ये तो अबू आसिम आजमी का आईएसआई कनेक्शन बता रहे हैं प्रेम शुक्ला। मैं ये कह रहा हूँ अबू आसिम आजमी की चार्जशीट बम कांड 1993 सीरियल बम ब्लास्ट चार्जशीट। नहीं, प्रेम शुक्ला को प्रेम शुक्ला क्या ये कह रहे हैं कि देश में जो न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी ध्वस्त हो चुकी है? जिस न्यायिक न्यायिक व्यवस्था के एक नीड़ा का क्या जाना जा रहा है कि उसको मानना चाहिए। अगर सजा क्यों नहीं हुई? अगर सजा क्यों नहीं हुई? आराम से क्यों सजा हुई ना? क्या बात कर रहे हो? प्रोसिक्यूशन होता है। उन्होंने क्या बात कर रहे हो? ये सिद्ध हुआ, आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलेगा नहीं देश, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो चलेगा नहीं। ये सिद्ध हो चुका है, अभी सिद्ध हो चुका है तो सजा नहीं हुई भाई। टाइगर मेमन की टिकट अबू आसिम आजमी ने कटाई, ये सिद्ध है। मनोज एक मिनट, क्या कह रहे हैं प्रेम शुक्ला? टाइगर मेमन की टिकट अबू आसिम आजमी ने कराई? हाँ, याकूब मेमन की ये कन्फेशन में है। याकूब मेमन जो जिसको फांसी हुई ना, उसके कन्फेशन में है। उसका कन्फेशन का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। याकूब मेमन का जिसको फांसी की सजा हुई, उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है ये कि उसकी टिकट अबू आसिम आजमी की ट्रैवल एजेंसी ने कराई थी। पूरे मेमन परिवार की टिकट अबू आसिम आजमी के परिवार ने कराई थी। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अबू आसिम आजमी मुझ पे केस कर देना, हिम्मत है तो चुनौती दे रहा हूं। पता नहीं फिर इसलिए प्रॉब्लम हो रही है मनोज भाई को कि आईएसआई कनेक्शन लिंक नहीं, आईएसआई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आईएसआई कनेक्शन अबू आसिम आजमी। चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी, ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुझे इस पर बात करनी है। मेरे को इस पर बात ही नहीं करनी। मैं एक ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव समझना चाहता हूं सर। ये अभिव्यक्ति की आजादी के जितने धुरंधर हैं,
ये तो सब धुरंधर ही है ना, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी, झंडा बरदार सबसे बड़े वाले। ये सब क्या चाहते हैं कि फिल्म का पॉलिटिकल सर्टिफिकेशन हो क्या? ये लोग ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सर्टिफाई करे तब रिलीज होगी। और ये कहने को ये लोग एफओई यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के सबसे बड़े धुरंधर है। हर्षवर्धन जी देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जब याकूब मेमन की क्यूरेटिव पिटीशन उसको खारिज कर दिया था, हाँ। तो अबू आजमी जो खुद 93 के बम धमाका मामले में गिरफ्तार हुए थे, वो उस वक्त बहुत जो है ना, वो उन्होंने बड़ा पीड़ा हुई थी, उनको कष्ट हुआ था। तथ्य 1993 धमाके में जो गिरफ्तार हुए तो वही वाले अबू आजमी। मनोज भाई दूसरा जो लीजिएगा, तब आपने तक मैं आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन कंप्लीट जो करिए। जो आपने अबू आजमी को कहा, अतीक अहमद को कहा, तो अतीक अहमद के ऊपर जो चार्जशीट में है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है Yes. कि उसने कबूल किया कि पाकिस्तान की आईएसआई और एलईटी से उसके लिंक थे, हथियार वगैरह आते थे। मनोज भाई आ रहा हूं एक मिनट। अब ये जो चार्जशीट है ये तो पुलिस की है, ये कोई अमन चोपड़ा के स्टूडियो में या हर्षवर्धन त्रिपाठी ने तो बना नहीं ली है। लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूं। Yes. दो चीजें हैं, या तो आप मान रहे हैं कि इस फिल्म में जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सब सच है, तभी तो आप, क्योंकि अतीक अहमद नाम का कोई चरित्र धुरंधर में तो है नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। मैं क्योंकि मैं तो धुरंधर 1 देखा मैंने, लेकिन धुरंधर 2 की फिल्म टिकट नहीं मिली क्योंकि आगे की लाइनों में थोड़ी बची थी, तो वहां देखना नहीं था तो नहीं मिल पाई। 2 दिन से प्रयास कर रहा हूं, पहला मौका मिलते ही देखूंगा, क्योंकि इतनी कमाल की फिल्म है भाई। हम तो हॉलीवुड की फिल्मों को देखते थे, उसकी कॉपी यहां देखते थे। आज ऐसी फिल्म बनी है कि दुनिया देख रही, क्या सिनेमेटोग्राफी है, क्या स्टोरी बोर्ड है, क्या डायरेक्शन है, क्या कलाकार है। तो धुरंधर तो हमने देखी है, ये भी देखेंगे। सवाल यहां दूसरा है, क्या हो गया हमारे देश के नेताओं को? जब फायर फिल्म बनी और उपन्यास में जो मुस्लिम कैरेक्टर थे वो बन गए राधा और सीता, तो इनको कभी तकलीफ नहीं हुई। कौन लोग हैं ये? रंजन नेगी कबीर खान बन जाए चक दे इंडिया में, कभी तकलीफ नहीं हुई। इनके तकलीफ पे पैमाने और फसाने ही अलग। और ऐड करूं, वो भोला शंकर IC 814 के आतंकवादी, उनको तो हिंदू भोला शंकर बना दिया था। बिल्कुल। कमाल ये है कि एक तरफ तो क्रिएटिविटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जी, और जब क्रिएटिविटी, रियल क्रिएटिविटी दिखी तो पता नहीं क्यों, मतलब मारे गए गुलफाम हो गए, वो सरफरोश वाला गुलफाम जो नसरुद्दीन शाह ने कैरेक्टर किया था ना, ठीक ठीक ठीक, वो भी कलाकार था और ISI से जुड़ा हुआ था। तो भारत में इस तरह के कई आरोप लगते रहे दाऊद और ISI से। लेकिन सवाल यहां यही है कि क्या इस फिल्म में सचमुच भारत के मुसलमानों को कुछ कहा गया है? कतई नहीं। और जो पहली धुरंधर थी उसमें तो लेयारी टाउन पाकिस्तान का है, वहां की गुंडागर्दी थी, वहां का रहमान डकैत था, एक अंडर कवर हमारा एजेंट था जो बड़ा बढ़िया काम कर रहा था, बस वही इनको चुप गया। जेम्स बॉन्ड देख के खुश होंगे, चलिए ठीक है, दुनिया की दूसरी चीजें देख के खुश होंगे। सही बात, सही बात। राकेश बेदी अभी शुरुआत में जो एक लाइन बोल के गए कि जेम्स बॉन्ड दूसरे देश की पार्लियामेंट पे उतर जाए, दूसरे देश के प्रेसिडेंट हाउस पे उतर जाए, तालियां बजाते हैं, वाह क्या स्पाई है। हमारा स्पाई अगर उतरता है, हमारी खुफिया एजेंसियां काम करती हैं, हमारा एजेंट जान हथेली पे रखकर दुश्मन को ध्वस्त कर रहा है, क्यों परेशान हो गए भाई? अच्छा, एक और यही इनकी परेशानी है। उन्होंने लिखा इस फिल्म के लिए कि ये फिल्म उन सभी फिल्मकारों के लिए खौफ है जिन्होंने अपनी पूरी पहचान दौलत उस सिनेमा पर बनाई जो दिमाग को घर पर छोड़कर देखने की मांग करता था। जब आप ऐसी फिल्में देखने जाते थे, दिमाग को घर पर रखकर जाते थे, तो उन लोगों के लिए फिल्म खौफ का दूसरा नाम। लेकिन मैं वही सैद्धांतिक तौर पर, सईद आसिम वकार, सैद्धांतिक तौर पर आप इस तरह की किसी भी तरह की फिल्म के विरोध के क्या खिलाफ हैं या उसके समर्थन में है? जो मैंने सवाल पूछा कि क्या फिर पॉलिटिकल सर्टिफिकेशन शुरू हो जाए फिल्म्स का, क्योंकि हर तरह का विरोध, पद्मावती का भी विरोध हुआ, घूसखोर पंडित का हुआ, यहां इसका हो रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का विरोध सैद्धांतिक रूप से क्या इसके पक्ष में है आप या इसके खिलाफ है? सईद आसिम वकार, फिर मनोज भाई आपके पास आऊंगा। नहीं, देखिए मैंने साफ साफ से कह दिया, मैं मूवीज को मूवी मानता हूं, ठीक है, और मैंने फिल्म देखी नहीं है सर। और अगर इस फिल्म में पहली देखी थी धुरंधर, अतीक अहमद के नहीं, वो भी नहीं देखी मैंने। अच्छा, वो भी नहीं देखी, ठीक है। अगर इस फिल्म में इस फिल्म में जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, अतीक अहमद के कैरेक्टर को, उनकी लाइफ को, उनके दुश्मनों को, दोस्तों को, उनकी कार्य प्रणाली को दिखाया गया है, तो अगर इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि 1999 से 2003 तक वो अपना दल में थे और उनके साथियों के, उनके लीडर्स के नाम भी उसके अंदर हैं,
वो कहाँ से चुनाव लड़े, कौन कौन लोगों ने उनको सपोर्ट किया, यस, कौन कौन लोगों ने उनको अपना बैनर दिया। अगर ये सब है तो वो फिल्म अतीक अहमद पर है। और अगर डायरेक्टर ने इन सब चीजों को छुपा लिया है तो फिर मैं इसको ये नहीं मानूंगा कि वो फिर आप लेकिन लोग वकार भाई, लेकिन डायरेक्टर वो पे भी कहते हैं इल्जाम कि वो लगा तो रहे हैं। क्रिएटिव उसमें फ्रीडम है ना, वो तो उनकी मर्जी अतीक है। अहमद को फिल्म नहीं बनाई है फिर। नहीं, फिर तो क्रिएटिव फ्रीडम है, वो दिखाए ना दिखाए वकार भाई, वो तो उनकी मर्जी है, वो तो क्रिएटिविटी है। जैसे आपने कहा आप एप्सिन फाइल बनाएंगे, आपकी मर्जी होगी, आप राहुल गांधी का नाम है उसमें नहीं दिखाएंगे, वो तो क्रिएटिव फ्रीडम है ना, वो तो क्रिएटिविटी है वकार भाई। लाइफ स्टोरी नहीं है। और अतीक अहमद की लाइफ स्टोरी, एक मिनट उनको जवाब देने दीजिए, फिर अशोक पंडित आपके पास आ रहा हूं। वो तो क्रिएटिव फ्रीडम है ना वकार भाई, उनकी मर्जी जो बना रहा है। तो यही तो मैं भी कह रहा हूं कि ये मेरी फ्रीडम है कि मैं मानूं या ना मानूं। हाँ बिल्कुल ये ठीक बात, मेरी इसलिए फ्रीडम आपने है, देखी मैं ही नहीं। बोलूं या ना बोलूं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अशोक पंडित अब बताइए। जैसे इतनी देर से अब मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर आपने, एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए। आप अगर अतीक अहमद के ऊपर आप आसिम वकार से पूछ रहे हैं, आसिम वकार ने कभी उनको टिकट नहीं दिया, कभी उनको चुनाव में नहीं गए, कभी प्रचार नहीं किया, कभी हाथ नहीं मिलाया, मेरा कोई फोटोग्राफ अतीक के साथ नहीं है। नहीं, तो आपका अगर नहीं। उसके बाद भी आप हमसे बुलवाने पे तुले हुए हैं, नहीं तो सुन लीजिए, तो मैं पूछ रहा हूं कि फिर अनुप्रिया पटेल जी से, जिनके पिताजी के साथ उनके संबंध थे, दोस्ताना था, पार्टी एक थी, खाना पीना था, लेन देन था, बैनर था, टिकट था, तो आप अनुप्रिया पटेल जी से बयान क्यों नहीं ले रहे हैं कि भाई ऐसे आदमी के साथ आप कैसे थे? सवाल तो खड़ा होगा सर। सईद आसिम वकार, ठीक है, मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा था। अगर दरअसल समाजवादी आपका पार्टी के व्यक्तिगत नहीं, अगर समाजवादी वारिस पार्टी, पठान जो कि वो कह रहे हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए धुरंधर, तो मुझे लगा वो पार्टी का पक्ष होगा। वारिस पठान, आप कह रहे हैं पार्टी का पक्ष नहीं है, उनका व्यक्तिगत है, बात खत्म हो गई। आपने फिल्म ही नहीं देखी, आप विरोधी नहीं कर रहे फिल्म का। मुझे लगा वारिस पठान ने बोला तो शायद पार्टी का पक्ष होगा। आप कह रहे नहीं वो उनका पर्सनल है, पार्टी का पक्ष नहीं है। मुझे लगा पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार अशोक पंडित आप जवाब दे दीजिए। अशोक पंडित बोलिए। अशोक पंडित। अमन जी, आपने सुना जब वकार जी कह रहे थे, इन्होंने कुछ फिल्मों के नाम लिए इन्होंने। हाँ। देखिए, ये जो ट्रेंड और ये एजेंडा ड्रिवन जो पॉलिटिक्स है, इन्होंने कश्मीर फाइल्स का नाम लिया, इन्होंने अनुपम खेर का नाम लिया, इन्होंने केरला स्टोरी का नाम लिया। ये सब फिल्में जिन फिल्मों ने यहाँ के पाकिस्तानी टेररिज्म और यहाँ की जो गुंडागर्दी है और यहाँ पे जो चल रहा है हिसाब किताब, उसको एक्सपोज किया। उन पूरी कहानियों को इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं होता है, इन्होंने इमीडिएटली ये उसको एंटी मुस्लिम फिल्म बनाते हैं। ये इनकी प्रॉब्लम यही है कि इसको पूरा कबाल जो है, चाहे वो आरफा जी हो, चाहे वो जितनी भी खबरें हैं, मेरी डिबेट जो खराब कर रहे हैं, इनको किसका नाम सपोर्ट ले कर रहे रही हैं है, सर? आपको अच्छी नहीं लगती मेरी डिबेट? आपको मेरी डिबेट पसंद नहीं है? अमन जी, नाम सोच कर, सॉरी, प्लीज मैं सर, माफी प्लीज। चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, जी, जी, मैं माफी प्लीज, मैं माफी प्लीज, चाहता हूँ। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भी पूरा का पूरा कबाल है, ये पूरी की पूरी जो गैंग है, इन्होंने हर वक्त बिना पिक्चर देखे हुए, बिना जिससे इनको लगा ओहो ये तो एंटी टेररिज्म, एंटी पाकिस्तान है, शोर मचाओ, इनकी नानी मर जाती है। ये इतना कश्मीर फाइल तो देखी है ना चिल्लम सबने, क्या हो गया, केरल स्टोरी सबने इतना देखी है। इतना इनका कश्मीर फाइल बने, केरल मैं- स्टोरी बने, मैं- ताज नहीं, वाली मैं- मूवी बने, ये तो सबने देखी है। वही तो जिक्र कर रहे थे सईद आसिम अमन वकार, जी, कश्मीर अमन फाइल जी, का मैं- जिक्र कर रहे थे वो। अमन जी, मैं गारंटी देता हूं आपको, मैं गारंटी देता हूं, जितने भी हैं ये लोग जो गालियां दे रहे हैं फिल्मों को, हाँ। और एंटी मुस्लिम फिल्म खोल रहे हैं, एंटी ठीक है। दिस्टिक फिल्म बोल रहे हैं, मैं आपको लिख के देता हूं, इन्होंने किसी ने फिल्म नहीं देखी है। अच्छा, मनोज मैं काका नाम से नहीं लेना पूछते हैं एक चाहता बार, हूं। मनोज भाई से इनका पूछते एक हैं। एजेंडा है। मनोज भाई, आपने देखी है? आपने देखी मनोज भाई? मैंने तो आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर से ही पूछा, आप पूछ लीजिए। मैंने कहा कि मैंने तो फिल्म नहीं देखी, मैं तो गया हूँ। अच्छा, उसने पहले- कहा आपने भी पहला- नहीं देखी, पहला- आपने भी नहीं देखी। अरे मैंने और नहीं आप- देखी, आप मैं इस तो- पर डिबेट करा रहे अरे हो। मैं तो विरोध पर डिबेट कर रहा हूं आपको भाई। सबसे मनोज पहले भाई- तो आपको देख लेना चाहिए था। अरे ऐसा हो सके जरूरी कि नहीं है। विरोधवादी वो ऐसा अरे, जरूरी तो नहीं है। मैंने अच्छा पहली देखी, एक आपने तो पहली जो देखी है, थी। मैंने तो आपके गेस्ट ये आप लोग कोऑर्डिनेटर की से कहा हरकतों पर अगर डिस्कशन उसे है। पूछ लेना ये चाहिए, आप लोग की पूछ हरकतों लेना पर चाहिए। डिस्कशन है। मैं अभिव्यक्ति की आजादी पर, मैं विरोध पर। हरकतों पे एक मिनट आराम से, आराम से, इस ऐसा नहीं है देश सर। में मनोज भाई, अशोक जी, नेशनलिज्म की बात है ये। जी, अच्छा मनोज भाई, पंडित एक-एक करके, जी, मनोज भाई, पंडित मनोज भाई, जी, मनोज भाई, पंडित जी, मनोज भाई, पहली वाली भी नहीं पंडित जी, देखी थी? थोड़ा धुरंधर 1 ध्यान देखी, रखिए। धुरंधर 1 देखी थी मनोज भाई, या वो भी नहीं? मैंने बहुत कम मूवी देखी है। मैंने इधर बीच होम बाउंड देखी है, द गॉड फादर देखी है, ये सब पिक्चरें हमने धुरंधर देखी है। देखी आपने? हमने पहली वाली धुरंधर देखी नहीं थी? पहली वाली भी नहीं देखी थी? है। नहीं, उसका गाना मुझे अच्छा लगा, मैंने गाना सुना है, सबने सुना होगा, तमाम रील आती थी। ये सब कह सकते हैं उसके उस कलाकार कौन सा के वाला? कला को हम कौन सा वाला? उस कला वो जो अक्षय खन्ना ने किया था, उस कलाकार के गा के कला को सुनाइए हम ना फिर, ऐसे थोड़ी ना। नहीं, गाना सुनाने नहीं बैठे ना, गाना सुनाना, नाचना, ये सब आपका काम होगा, अरे भाई, मेरा ये क्या काम बात नहीं होती है?
मेरा ये काम नहीं। पर्सनल के होते हैं वो- आप। भाई मैं वो लाइटर देश टोन में आपसे बोला, आपको बुरा लग गया। नहीं, नहीं, वो नहीं, नाचने नहीं। गाने वाले ही क्या गाना गाते हैं, कैसी बातें करते हैं? नहीं नहीं आपको अच्छा लगा ना गाना? नाचने गाने वाले हैं आप? अरे मैं आपको कह अच्छा रहा हूँ लगा ना? कि साहित्य और कला किसको नहीं अच्छा बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल, आप सही कैसी बात है। बात कर ठीक है, रहे ठीक हो, है, आप ठीक है, पशुता की बात कर रहे हो, ठीक है, आप एक ठीक है। मानव नहीं, हो। लेकिन साहित्य कला का हमेशा काम है कि समाज में लेकिन अबू आसिम रचनात्मक आजमी, कार्यों आईएसआई का, कनेक्शन, रचनात्मक अतीक चीजों का अहमद, प्रसार आईएसआई। करे। जी जी। अब अब हर्षवर्धन आप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ISI हर्षवर्धन को जी जल्दी से, नहीं, पाकिस्तान मैं के बस खुफिया, हाँ। मैं एक खत्म लाइन कर रहा हूँ। जी। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी को उरी हमला के बाद किसने देश में बुलाया था? जरा बता दो, कौन सी सरकार थी? चलिए आप ठीक है, बताओ, चलिए ठीक है। किसने बुलाया चलिए, था? एक